नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी आरोह बुक के दूसरे चैप्टर यानी मियां नसीरुद्दीन चैप्टर के अभ्यास प्रश्न लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का उत्तर मैं बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। सबसे पहले बात करें नानबाई क्या होता है। तो नानबाई दोस्तों एक प्रकार का रोटी बनाने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, रोटी बनाते हैं और बेचते हैं, इनको बोलते हैं नानबाई। क्या बोलते हैं? नानबाई। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मियां नसीरुद्दीन जो है उनको नानबाइयों का मसीहा आखिर क्यों कहा गया चैप्टर में। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे कि मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया है क्योंकि वे अपने काम में एक खास अंदाज और महारत रखते थे। ठीक है ना, कहने का मतलब वो रोटी कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश तरीके से बनाते थे, है ना, और उस काम में उनको महारत हासिल थी, जिसे लेखिका ने यहाँ पर मसीहाई अंदाज कहा है। क्या कहा है? मसीहाई अंदाज, अर्थात वो मसीहाई अंदाज में रोटी बनाते थे। ठीक है, वे न केवल रोटी बनाने के पेशे को एक कला मानते थे, यानी रोटी बनाने का जो उनका पेशा था वो उसको केवल एक कला नहीं मानते थे, बल्कि उसे अपने खानदान की विरासत भी मानते थे। यानी कि वो ऐसा मानते थे कि ये रोटी बनाने की कला जो है उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में मिली है। ठीक है ना, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप सभी लोग अपना नोट्स भी बना सकें। दूसरा प्रश्न है कि लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। तो उत्तर में लिखेंगे कि लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास गई थी ताकि वे उनकी रोटी बनाने की कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, जान सकें कि आखिर वो रोटी किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि थी उस इलाके में, बहुत ज़्यादा वो फेमस थे। तो लेखिका उनके इसी कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें और उसे प्रकाशित कर सकें, इसके लिए वो उनके पास गई थी। ठीक है ना, तो मियां नसीरुद्दीन 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। कितने प्रकार की? 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे और लेखिका उनकी इस कला का रहस्य जानना चाहती थी, इसीलिए वो वहां पर गई हुई थी। ठीक है ना, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं कि बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों कम होने लगी। यानी जब लेखिका उनसे पूछने लगी मियां नसीरुद्दीन से कि आपके पूर्वज लोग या आपके पिता लोग, आपके दादा लोग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे या फिर किस बादशाह के लिए रोटियां बनाते थे, आप ये बताइए। तो ऐसी स्थिति में मियां नसीरुद्दीन जो हैं इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, है ना, मतलब इन बातों पर वो कोई इंटरेस्ट नहीं रखे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है ना, तो उत्तर देखेंगे। तो उत्तर में लिखेंगे कि लेखिका द्वारा बादशाह का नाम पूछने पर मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी बातों में कम होने लगी, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे और किसी बादशाह का वो नाम नहीं जानते थे, उनको नहीं पता था। वो बस वैसे ही बोल दिए थे कि हाँ मेरे पूर्वज लोग एक बादशाह के यहाँ रोटी बनाते थे, बल्कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं थी, है ना ही उनको किसी रियल बादशाह का नाम पता था। वो केवल अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ऐसा बोल दिए थे, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे और किसी भी बादशाह का वो नाम नहीं जानते थे। चौथा प्रश्न है कि मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। तो जब लेखिका उनसे चर्चाएं कर रही थी, उनसी बातें आपस में कर रही थी, ठीक है ना, तो काफ़ी कुछ उन्होंने पूछा। तो जब उन्होंने बादशाह के बारे में पूछा तो मियां नसीरुद्दीन उनके प्रश्न का जवाब देने में असफल रहे, यानी बादशाह का नाम नहीं बता पाए। ठीक है ना, तो लेखिका ने और भी कुछ पूछा, उनके नौकर वगैरह के बारे में पूछा, है ना, उनके शिष्यों के बारे में पूछा। तो उनको क्रोध आने लगा, उनको इंटरेस्ट नहीं लगा लेखिका की बातों में, और वो उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए क्या बोले कि भाई नौकर तुम जाओ, देखो भट्टी जलाओ, उसमें आग जलाओ, है ना, मुझे अपना काम करना है। यानी उनकी बातों पर वो ध्यान नहीं दे रहे थे। तो लेखिका ने सोचा कि भाई अब हमें इनसे बातें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मेरी बात पर इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ माने क्या होता है भाई? अंधड़ माने होता है तूफान। ठीक है ना, यानी लेखिका ने जब देखा कि मियां नसीरुद्दीन का चेहरा जो है कुछ अजीब सा लग रहा है, ठीक है, वो मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यह मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। अर्थात उनके बेटे और बेटियों के बारे में लेखिका पूछना चाहती थी, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई ये मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि अब हम इनसे ये बातें नहीं पूछेंगे। ठीक है ना,
यानी यह मजमून ना छेड़ने का फैसला किया, इसका मतलब ये बातें ना करने का फैसला उन्होंने कर लिया। ठीक है, तो हमें इस बात को स्पष्ट करना था। तो उत्तर में लिखेंगे कि जब लेखिका ने मियाँ से बादशाह का नाम पूछा तो वो लेखिका की बातों का जवाब नहीं दे पाए। ठीक है, और लेखिका को नज़रअंदाज करने के लिए अपने नौकर से भट्ठी सुलगाने के लिए बोल दिए। तो लेखिका ने देखा कि मियाँ उनकी बातों पर दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए लेखिका ने उनसे और प्रश्न पूछने का विचार त्याग दिया। बल्कि लेखिका चाहती थी कि उनसे हम उनके पुत्र पुत्रियों के बारे में पूछेंगे, कितने पुत्र हैं, कितनी पुत्रियां हैं, परंतु फिर वो उनकी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में पूछने का विचार त्याग देती हैं, क्योंकि वो समझ जाती हैं कि वो मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पांचवा प्रश्न है कि पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है। तो उत्तर लिखेंगे कि पाठ में लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन के स्वभाव के बारे में बताया है, उनके रुचियों के बारे में बताया है और उनके बातचीत के ढंग का वर्णन किया है। ठीक है ना। लेखिका ने बताया कि मियाँ नसीरुद्दीन 70 वर्ष के हैं और मौसम की मार से उनका चेहरा पका हुआ लग रहा है। ठीक है, उनकी आंखों में एक भोलापन दिख रहा है और काइयापन का मिला जुला भाव है। काइयापन मतलब होता है चतुराई। ठीक है, काइयापन मतलब चतुराई, चतुराई का मिला जुला भाव है। वे 56 तरह की रोटियां बनाने में माहिर हैं। बस इतना आप लोग उनके स्वभाव के बारे में लिख देंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर देख लिया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।